यूपी में अब हर हफ्ते लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार का फैसला, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही खुलेंगे दफ्तर और बाजार। अमिताभ और अभिषेक बच्चन के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। अभिषेक ऐश्वर्या की बेटी आराध्या भी कोरोना संक्रमित, सुबह कोरोना रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। अमिताभ और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव, नानावती अस्पताल में भर्ती, दोनों की तबीयत ठीक बताई जा रही है। जया बच्चन की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव। देवस्थानम बोर्ड पर एक बार फिर उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। देवस्थानम बोर्ड पर अजय भट्ट के बयान पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का रिएक्शन सामने आया है। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा, अजय भट्ट के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में एक आश्रम से छुड़ाए गए 8 बच्चे, आश्रम संचालक पर यौन शोषण का भी आरोप। 2 बच्चे अभी भी लापता, संचालक समेत 2 गिरफ्तार। विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए योगी सरकार ने गठित किया 1 सदस्यीय आयोग। रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल होंगे अध्यक्ष। आयोग 2 महीने के भीतर सौंपेगा रिपोर्ट। विकास दुबे समेत 2 से 10 जुलाई के बीच हुए सभी एनकाउंटर की करेंगे जांच। उज्जैन में विकास दुबे को अपनी ऑटो में घुमाने वाले ड्राइवर बंटी चौहान ने किया खुलासा। बंटी ने कहा, विकास दुबे होटलों में रुकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी भी होटल वाले ने उसे कमरा नहीं दिया। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अपराध के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू। डॉन मुख्तार गैंग के करीबी मछली व्यवसायी राजेंद्र निषाद की करोड़ों की संपत्ति मुनादी करके कुर्क। उज्जैन पुलिस ने विकास दुबे से 5 घंटों तक पूछताछ की थी। सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस पूछताछ के में कई बार रोया था गैंगस्टर। पूछताछ में बताया था, सीओ को नहीं मारता तो पुलिस मुझे मार देती। सूत्रों के हवाले से विकास दुबे से जुड़ी बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे और जय वाजपेयी के बीच लेनदेन का ब्यौरा जुटा लिया है। एसटीएफ को दोनों के बीच करोड़ों के लेनदेन के सुराग मिले हैं। बुलंदशहर में कानपुर के बिकरू गांव जैसी वारदात सामने आई। यहां स्ट्रीट शीटर को पकड़ने गई एसओजी टीम पर बदमाश के परिजन और इलाके के लोगों ने हमला कर दिया। 5 नामजद सहित 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन। मुख्तार गैंग के 8 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट, 5 गिरफ्तार। मुख्तार अंसारी के 3 रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस रद्द। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की जांच कर रही एसआईटी की टीम बिकरू गांव पहुंची। कानपुर कांड से जुड़ी कई अहम जानकारियों की तलाश जारी। अलीगढ़ में बीएसपी पार्षद सद्दाम हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर को आतंकवादियों का अड्डा बताने पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकेश लोधी की तहरीर पर आईटी एक्ट के तहत हुई एफआईआर। मथुरा से सांसद और एक्टर हेमा मालिनी ने अपने स्वास्थ्य को लेकर फैली अफवाहों को खारिज कर दिया। हेमा ने वीडियो जारी कर कहा कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनके अस्पताल में भर्ती की अफवाहें बेबुनियाद हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के कोरोना संक्रमित होने पर सीएम त्रिवेंद्र ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा, सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। अयोध्या में भी साधु संतों ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने को लेकर यज्ञ किया। साथ ही कोरोना के खात्मे के लिए महामृत्युंजय का जाप किया। अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब होते ही उनके फैंस की बेचैनी बढ़ गई। वाराणसी में भी उनकी सलामती की दुआ मांगी जा रही है। अमिताभ बच्चन की अच्छी सेहत की मनोकामना के लिए काशी वासियों ने हवन किया। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की मां भी कोरोना पॉजिटिव। अनुपम खेर ने ट्वीट करके जानकारी साझा की, लिखा, भाई भाभी और भतीजी भी कोरोना संक्रमित। हजारों की संख्या में टिड्डियों का दल लखनऊ के दुबग्गा इलाके में पहुंचा। टिड्डियों को भगाने के लिए प्रशासन ने हर व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। लखनऊ में टिड्डियों को भगाने के लिए पुलिस ने अपनी गाड़ियों पर लगे सायरन का सहारा लिया। पुलिस ने सायरन बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। दावा किया गया, टिड्डियों का एक दल पुलिस का सायरन सुनकर भाग गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। केशव मौर्य ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। कोरोना को लेकर यूपी सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, सरकार के उठाए जा रहे कदम नाकाफी हैं। एक दिन में 1400 मरीज का सामने आना चिंताजनक है। मथुरा की गोवर्धन पुलिस ने 30 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बिजनौर में बाइक चोरी करने वाले गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से चोरी की 8 बाइक और एक स्कूटी बरामद की गई है। चेकिंग के दौरान पकड़े गए आरोपी। बहराइच के खैरी घाट में जमीनी विवाद में भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
चित्रकूट के बहलपुरवा थाना इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक 10,000 का इनामी बदमाश घायल। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। गाजीपुर में समाज कल्याण विभाग के संचालित विद्यालयों में 3 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। इन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से नौकरी हासिल कर ली। स्कूल प्रबंधकों ने इन टीचरों के वेतन भुगतान के लिए विभाग से अनुमति मांगी और सत्यापन में यह फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया। हापुड़ में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग टोल बूथ पर एक शख्स को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की टीचर्स कॉलोनी में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। यूनिवर्सिटी के ही टीचर एनबी सिंह ने सांप को पकड़कर गंगा किनारे पापा मऊ में छोड़ा। जौनपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। कंधरपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास की घटना। बिजनौर में लॉकडाउन के दूसरे दिन शहर को सैनिटाइज किया गया। लॉकडाउन का पालन न करने वालों का पुलिस ने चालान भी किया। देवरिया में चेकिंग के दौरान 33 लाख रुपए की अवैध शराब भी बरामद की गई। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। लार थाना क्षेत्र के मेहरौना चेकपोस्ट की घटना। महाराजगंज में गोरखपुर मंडल के कमिश्नर ने पैदल लॉकडाउन का जायजा लिया। रास्ते में नालों और बाड़ों को साफ करवाने के निर्देश दिए। बलरामपुर में राप्ती नदी के दंतरंगवा डिप पर एक युवक बहती नदी का शिकार हो गया और तेज भाव में बह गया। कुछ देर सैलाब में बहने के बाद उसने खुद को संभाला और तैरकर किनारे तक पहुंच गया। सीतापुर के बिस्वा में जूते चप्पल की दुकान में आग लग गई। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पा लिया गया है। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का असर नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भी खूब देखने को मिल रहा है। पुलिस की यहां सख्ती बरकरार है। आने जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। श्रीनगर में लैंडिंग से पहले दुर्घटनाग्रस्त होने से बचा था यात्री विमान। तेज हवा के झोंके से हिल गया था यात्री विमान। चंपावत के टनकपुर में 6 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें एक महिला समेत टीचर और ग्राम विकास अधिकारी भी शामिल हैं। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर पौड़ी में सरकारी कर्मचारियों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए संगठनों ने 300 से ज्यादा पेड़ लगाए। काशीपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत। इस टेस्ट के जरिए महज आधे घंटे में ही कोरोना की रिपोर्ट मिल सकेगी। 2000 किट स्वास्थ्य विभाग को मुहैया कराई गई है। हरदोई के कोरोना संक्रमित सीओ की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत। सीओ हरियावा नागेश मिश्रा ने पीजीआई में इलाज के दौरान तोड़ा दम। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर कहा, बीजेपी देवस्थानम बोर्ड को लेकर हकूकधारियों को गुमराह कर रही है। जब इस कानून का इतना विरोध हो रहा है तो इस पर सरकार पुनर्विचार क्यों नहीं करती है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने लिखा सीएम योगी को पत्र। उत्तराखंड की तर्ज पर चुनाव के लिए सख्त नियम बनाने की मांग। लिखा 2 बच्चों से ज्यादा होने पर चुनाव ना लड़ने दिया जाए। बरसात शुरू होते ही जौनपुर में गोमती नदी के किनारे बसे गांव के लोग दहशत में हैं। बारिश से प्यारेपुर गांव और सुल्तानपुर कोड़े गांव के बीच का नाला उफान पर है और लोग जान हथेली पर लेकर कच्चे जर्जर पुल से ये उफनाता नाला पार करने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार घटी। 24 घंटे में 1781 नए केस। एक्टिव मरीजों की आंकड़ा भी 20,000 से कम हुआ। पीएम मोदी ने राज्यों को दिल्ली मॉडल अपनाने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में कोरोना के खिलाफ जंग को बताया कामयाब। कहा, पीएम के नेतृत्व में देश ने लड़ी जंग, मिली सफलता। राजस्थान की एसओजी करेगी डिप्टी सीएम सचिन पायलट से पूछताछ। नोटिस मिलने से सरकार से नाराज है पायलट। समर्थक विधायकों के साथ पायलट के दिल्ली पहुंचने की खबर। राहुल गांधी ने मिलने को बुलाया। राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश के आरोप में बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा, फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर अशोक गहलोत हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप में कल बीजेपी के 2 नेता गिरफ्तार हुए थे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 14 जुलाई से 22 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा बेंगलुरु में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया है। भारत में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की ओर से बाघों पर किया गया ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है। चीन से सीमा विवाद के बीच भारत ने स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र को लद्दाख के मोर्चे पर तैनात किया है। रुद्र हेलीकॉप्टर लद्दाख में थोइस एयरबेस पर तैनात किए गए हैं, जहां से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कठिन इलाकों में जाना आसान हो जाए।
सीमा पार से पाकिस्तान भारत में बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। भारतीय सेना ने बताया एलओसी पार लॉन्चिंग पैड पर करीब 300 आतंकवादी बैठे हैं और घुसपैठ का मौका तलाश रहे हैं। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम एलओसी पर फिर कोई वारदात करने की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों से सूचना मिलने के बाद सेना ने एलओसी के पास वाले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। इलाके में गश्त भी बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। रैबन इलाके में आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार मास्क पहने नजर आए। मिलिट्री अस्पताल के दौरे पर पहना मास्क। अमेरिका ने 24 घंटे में करीब 60,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। चीन के साथ सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमति बनी। अमेरिका के साथ संबंध बेहद मजबूत हुए।